तो दोस्तों यहाँ पे आपका DSSB अकाउंट असिस्टेंट का जो ये एग्जाम हुआ था इस तारीख को। तो इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में देखो 7 बॉक्सेस आपको गिवन है, आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में ऐसे ही दिया गया है, ये नेसेसरी नहीं है, ये बोला गया है यहाँ पे। अब देखो इसका फॉर्मेट में बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस गिवन है। तो ये पहले मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन, डी इज केप्ट इमिडिएटली अबव ई, ई के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, डी। एंड जी इज केप्ट इमिडिएटली अबव सी, सी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, जी। ठीक है, ठीक ऊपर है ये, इमिडिएटली बोला गया है ये यहाँ पे, ठीक है। ओनली ए इज केप्ट अबव एफ, एफ के ऊपर केबल और केबल कौन सा बॉक्स है, ए। तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला केस ऐसा बनेगा, ठीक है। एफ के ठीक ऊपर ए ही बॉक्स है, ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट अबव डी, डी के ऊपर 2 बॉक्सेस है खाली, तो 1 2, तो डी यहीं पे ही आएगा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जी इज नॉट केप्ट एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से थर्ड, तो इस यहाँ पे जी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जी नहीं आएगा। तो तो एक चीज देखो यहाँ पे डी है, डी के ठीक नीचे कौन आना चाहिए, ई, क्योंकि ई के ठीक ऊपर डी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन था, तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे जी नहीं आएगा। तो देखो जी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, जी को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि जी के नीचे कौन है, सी, तो जी यहाँ पे ही आएगा, जी के नीचे हो जाएगा सी, क्योंकि जी जो है सी के ठीक ऊपर है, ठीक है, इसीलिए ये देखो यहाँ पे गिवन है ना आपका ये, तो जी यहीं पे ही आएगा, बचा कौन, बी। अब बोला गया यहाँ पे विच बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप, टॉप पे कौन सा बॉक्स हो जाएगा, ए। आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, ए, ए आपका ऑप्शन फोर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें देखो सबसे अलग पैटर्न इनमें से किस पे बन रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, 11 हो जाएगा, ये 26, और ओ कितना होता है आपका 15 होता है। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर बाद में सोल्व करेंगे। एफ होता है आपका 6, ए होता है आपका 1, एंड आई होता है 9, एफ होता है 6, एंड ये आई होता है आपका 9, और एन होता है आपका 14, एल होता है 12, और एस होता है 19, और ये 15 क्यू ए, ये ठीक है, क्यू ए, क्यू आपका 17 होता है, टी आपका 20 होता है, एच होता है आपका 8। तो देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है, ठीक है, सभी में सेम ही पैटर्न चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पे +4 हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है आपका +5, +5 हो रहा है इसमें, और इसमें भी आपका +5 हो रहा है, और इसमें भी आपका +5 ही हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में सेम पैटर्न हो रहा है, सबसे अलग पैटर्न किस पे बन रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ऑल एनिमल आर कैट्स, सम कैट्स आर बुक, ऑल बुक्स आर की। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल एनिमल आर बुक, एनिमल ये है और बुक यहाँ पे, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट फॉलो हो जाएगा। सम कैट्स आर की, सम कैट्स आर की, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, सम कैट्स आर किए, ये आपका फॉलो कर जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ऑप्शन थर्ड ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपका पैटर्न गिवन है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा फिगर आएगा। तो इसके हिसाब से आप खुद ही देख लेना, ठीक है, थोड़ा मैं ये ऐसा कर देता हूँ ये, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये अपने से कर लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मदर ऑफ बी मीन्स एल इज मदर ऑफ ओ, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाला सिंबल का मतलब क्या, ब्रदर, तो ओ इज ब्रदर ऑफ सी, ये ऐसा बन जाएगा। ये परसेंटेज का मतलब क्या है, फादर, मीन्स सी इज फादर ऑफ ए, ठीक है। और ये माइनस का मतलब क्या, वाइफ, यानी कि ए इज वाइफ ऑफ एन, तो एन हस्बैंड हो जाएगा,
ठीक है, ए वाइफ हो जाएगी एन का। तो हाउ इज एल रिलेटेड टू एन, तो एल रिलेटेड टू एन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइफ, वाइफ फादर मदर। ठीक है, ये देखो एल का रिलेशन बताना है एन से, तो ये देखो ये वाइफ फादर मदर। ठीक है, तो वाइफ्स फादर्स मदर, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये खुद से कर लेना। अ, देखो यहाँ पे मैं ही कर देता हूँ। ए मीन्स डिवाइड, तो ये डिवाइड बाई टू, बी मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 17, सी मीन्स प्लस, प्लस 6 एंड डी मीन्स -21। तो ये 2 3 जा 17, 3 जा होता है आपका 51, और ये इसको माइनस कर दो इस पे से ही, कितना आएगा ये यहाँ पे -15 आएगा ये। तो इस पे से 15 माइनस करो तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पे से देखो सेम पैटर्न देखो, इस पे जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, इस पे सेम पैटर्न आपका ऑप्शन पे से किसी में फॉलो हो रहा होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर प्लस, पहले तो इसको देखते हैं यहाँ पे, इस पे भी +5 हो रहा है। तो इस पे तो देखो यहाँ पे +5 नहीं हो रहा, अभी इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे +5 नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 53 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट गया। इस पे +5 हो रहा है, इस पे भी +5 नहीं हो रहा, +5 करोगे तो ये आपका 82 आना चाहिए, 84 आ रहा है, ये हट गया। +5 करोगे तो ये आपका 77 आ रहा है। ठीक है, आगे चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है आपका, +74.8 और ये 79.5 है ना, तो इस पे क्या प्लस हो रहा है 7, ये आपका कितना होएगा, 8 में 4, 4.7। इस पे देखो 4.7 आपका प्लस हो रहा है, +4.7 प्लस करोगे तो आपका ये आ रहा है। तो इस पे 4.7 प्लस करोगे तो 61.8 में 4.7 आप प्लस करोगे तो 8 और 7 5, 1 4 5 6, ए और 6 66.5, ये आपका करेक्ट आ रहा है। बाकी इस पे प्लस करोगे 4.7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 7 5, 1 7 8 8 4 12, एक 82.5 आना चाहिए, जबकि 80.5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पे देखो, ये आपको फाइंड आउट करना है, +5 हो रहा है, फिर आपका +5 +5 +5 +5 आगे भी होएगा, तो ये आपका 96, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे तो इसका रिलेशन इससे है, ठीक है, इससे मिलके ये बना है, इससे मिलके ये बना है, तो आपको फाइंड आउट करना है इससे मिलके क्या बनेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, R18 होता है, T20 होता है, H8 होता है, C होता है आपका 3। तो B आपका कितना होता है 2, C होता है आपका 3, P होता है 16 और J होता है 10। तो इस पे क्या हो रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है आपका, इस पे तो आपका +7 हो रहा है, फिर आपका +8 हो रहा है, फिर आपका +9 हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है, 6 2 8, 8 और 2 10, +10 हो रहा है इस पे। मीन्स 10 9 8 7 ऐसा करके प्लस होएगा। मीन्स अब इसमें देखो, इसको लिखता हूँ मैं, 10 हो गया, 5 हो गया, L 12 हो गया, Z आपका 26 हो गया। तो इस पे आप +10 करोगे, पहले +10 करना है ना, तो T आ जाएगा। इस पे आप +9 करोगे तो ये आपका 14 बनेगा, 14 क्या होता है आपका N। ठीक है, इस पे +8 करोगे तो 20 आपका क्या होता है T होता है। इस पे आपको +7 करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 26 में +7 अल्फ़ाबेट के हिसाब से प्लस करना है। ठीक है, अ, तो ये आपका जी हो जाएगा, तो TNTG, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया TNTG। तो देखो यहाँ पे, जैसे मतलब मान लो XYZ है ना, ये 24 25 26, जैसे इसमें देखो, इसमें ये जी कैसे आ गया, +7 करेंगे तो इससे आगे ना +7 करोगे ना, तो ए से दोबारा स्टार्ट करना है, A B C D E F G।
ठीक है, तो ये आपका +7 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे कौन सा आ रहा है, दोबारा ए से चलना है आपने फिर। ठीक है, ये किया गया है यहाँ पे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये किया गया है। 18 है ना, 18 में 10 प्लस करोगे तो ये आपका, देखो यहाँ पे 18 में जैसे मतलब 18 क्या होता है आपका, आर होता है, 10 प्लस करना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो देखो RSTUVWXYZ, जेड हो गया, दोबारा ए से आओ, ए फिर क्या आएगा बी, तो ऐसे आया ये बी। ठीक है, ऐसे आया ये बी कोड। ठीक है, ये पता लग गया आपको, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, ये खुद से कर लेना दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं ही कर देता हूँ इसको। तो सभी में 40 40 40 40 है, तो ये 40 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी में आ रहा है, तो इसको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों। बाकी देखो यहाँ पे v कितना होता है 22, और ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सबका पहला पहला वाला अल्फाबेट का कोड लिख रहा हूँ मैं। v का होता है 22, a होता है आपका 1, f होता है 6, k होता है 11, p होता है आपका 16। ठीक है, आगे मैं फाइंड आउट करूंगा अभी। तो इस पे देखो +5 हो रहा है, इस पे भी +5 हो रहा है, इस पे +5 हो रहा है, तो आगे भी +5 होएगा। +5 करोगे तो ये 21 आएगा। 21 क्या होता है आपका, u होता है, तो ये k वाला तो हट गया, u से स्टार्ट होएगा। ठीक है, इस पे देखो +5 करोगे ना, देखो यहाँ पे +5 करोगे तो 1 कैसे आया, ये देखो यहाँ पे सेम मैंने आपको बोला 22, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे +5। 22 क्या होता है आपका, v होता है, फिर उसके बाद क्या आता है WXYZ, जेड तक हो गया ना, दोबारा ए से आओ, तो ए, ए हो गया, ये ए का कोड क्या हो गया आपका 1 ही होता है, तो ऐसे आया ये। ठीक है, तो यू आ गया आपका। बाकी देखो एम आपका 13 होता है, आर 18 होता है, तो ये 5 प्लस हो रहा है, तो ये लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड वाला अल्फाबेट लिख रहा हूँ मैं, ये ठीक है, इसका कोड लिख रहा हूँ। M13, R18, W होता है आपका 23, B होता है आपका 2, और ये 7 होता है, तो सभी में +5 हो रहा है, ये सब देख लेना। फिर इसमें +5 होगा तो ये 12 आ जाएगा। 12 क्या होता है आपका, L होता है। ठीक है, तो U के बाद L आएगा, तो देखो U के बाद P आ रहा है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसको देख लेना, इंटरचेंज वाला है ये। इंटर विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, कौन सा दो नंबर को ऑप्शन पे से लेना है आपको, ठीक है, कौन सा दो नंबर को इंटरचेंज करे कि ये इक्वेशन आपका करेक्ट आ जाए। तो मान लो ये ऑप्शन पे से ले लेता हूँ, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 96 और 72 को इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, मीन्स 72 की जगह में 96 लिखना है यहाँ पे, डिवाइड बाय 12 प्लस 6 8 = 48 प्लस 5 4 = 20 माइनस 96 की जगह क्या लेना है 72, तो ये 12 8 जा होता है। ठीक है, 12 8 जा 96, ये 8 प्लस करोगे तो 56, 56 प्लस 20 प्लस करोगे तो ये आपका कितना होएगा, कितना होएगा ये 5 5 2 7 माइनस 72, तो ये आपका 4 आ रहा है, तो 4 ये इसके बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो रघु स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए में यहाँ पे ये ले लेता हूँ, एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ये 10 किलोमीटर ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव किया इसने, ही टेक्स लेफ्ट टर्न, अब यहाँ पे ये खड़ा है तो लेफ्ट इसके कौन सा होगा, ये होएगा लेफ्ट टर्न। ये देखो यहाँ पे ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री टर्न्स ओनली अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, ये बोला गया, तो 90 डिग्री इसने टर्न किया यहाँ पे, तो ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, देन टर्न लेफ्ट एंड 13, फिर यहाँ पे होएगा तो लेफ्ट इसके कौन सा साइड रहेगा, इस साइड पे, तो 13, तो ये 13 किलोमीटर फिर इसने ट्रैवल किया। ही देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 11, तो फिर से लेफ्ट टर्न लिया इसने, और यहाँ पे 11 किलोमीटर, ठीक है, इसने ये चला। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न लिया इसने 3 किलोमीटर का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर का। हाउ फार
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा और कौन से, तो ये वेस्ट की साइड इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ईस्ट ईस्ट वाले हट गया, वेस्ट की साइड ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ तक 8 किलोमीटर होएगा ये पूरा 11 है, तो यहाँ पे ये कितना होएगा 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा वेस्ट की तरफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भी उसी तरीके का आप कर लेना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपनी तरफ से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू एन वी हैज एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। तो पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन यू एंड एस। तो यू एंड एस के बीच में एक ही पर्सन का एग्जाम है। तो यू के ऊपर भी हो सकता है एस, तो मैं एक ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है, ये दो केस बन गए यहाँ पे। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यू हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर क्यू। तो क्यू के ठीक ऊपर यू आएगा, तो ये यहाँ पे बन गया। अब देखो यहाँ पे वी हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे ये है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आर हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर पी, यानी पी के ठीक बाद आर का एग्जाम है। तो अभी ये इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ओनली टू पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में दो ही लोगों का एग्जाम है। तो एक तो ये केस बन गया और एक आपका ये केस बन गया। अब देखो यहाँ पे आर के ठीक ऊपर पी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे। तो क्यू का एग्जाम सैटरडे को है। ऑन विच डे डज एस का एग्जाम, इनमें से कौन सा दिन में एस का एग्जाम होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्यू आ गया, क्यू के ठीक ऊपर क्यू के ठीक ऊपर कौन है, यू है। तो यू यहाँ पे आ जाएगा। एक और केस बना लेता हूँ यहाँ पे, यू क्यू, और ये वाला केस ले लेता हूँ पहले। तो एस यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यू, फिर एक छोड़ के एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला केस आपका बन गया, ये वाला फिनिश हो गया। अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पे पी और आर साथ में आना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे आना चाहिए ये। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपका पी और आर साथ में नहीं आएगा ऊपर नीचे, तो ये हट गया। पी और आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर के ऊपर है पी। ठीक है, यानी कि मीन्स कि पी के ठीक नीचे आर है ना, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ये ये वाला केस आपका हट जाएगा, क्योंकि पी और आर दो छोड़ के फिर टी नहीं आएगा, तो ये हट गया। तो पी और आर, ठीक है, ये यहाँ पे है, एक छोड़ के फिर ऊपर टी बैठा हुआ है, तो टी यहाँ पे आएगा, तो ये वाला केस आपका फॉलो कर जाएगा। तो एस का एग्जाम कौन से दिन को है, संडे। आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एल एम, तो ये आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो कितने लोग हैं ये यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो केस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये सात लोग हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात लोग हो गए। अब देखें यहाँ पे ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में दो ही लोग बैठे हुए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी। तो यहाँ पे देखो एस ले लेता हूँ, एस और टी के बीच में दो ही लोग हैं, तो बैठे हुए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी। तो टी का लेफ्ट ये होएगा, तो दो ही लोग ये आ गए। ठीक है, तो यानी कि टी यहाँ पे बैठेगा। एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा हुआ है। अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पे एल सिट
टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के ठीक राइट में, एक्स के, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स के ठीक राइट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल सीट टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में एल बैठा हुआ है, तो एल यहाँ पे आ जाएगा। और एक्स के इमीडिएट राइट में, ये देखो ना, एक्स के इमीडिएट राइट में एल बैठा हुआ है, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। एक्स के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा हुआ है, एक्स यहाँ पे थर्ड लेफ्ट में एन, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला केस। अब आगे देखो यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था। y इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ n, तो y और n साथ में नहीं बैठे, तो y यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन, l, m, m बचा, तो m यहाँ पे आ जाएगा। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन m और s के बीच में कितने पर्सन बैठे व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, तो s के लेफ्ट में, तो कितने लोग बैठे हैं m और s के बीच में, s के लेफ्ट से काउंट हो रहा है ये, तो 1 2 3 4, तो 4 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें देखो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है, 177, 410, ये आपका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 497, ठीक है। इसका सेकंड डिजिट क्या है, 9, इज एडिड, एडिड बोला गया है, एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, 143, और इसका फर्स्ट डिजिट बोला गया है, तो 1 आ जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि सबसे अलग पैटर्न इनमें से किसका है, ठीक है, सभी का सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन पे से किसी एक ऑप्शन का ऐसा पैटर्न है जिसका जो है सबसे अलग पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे C3 होता है, G7 6, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 11 15 और 14 हो गया, 23 1 और ये 26 हो गया, एंड ये 8 13 एंड 11 हो गया, ठीक है इसका। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, सभी में +4, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 23 आपका क्या होता है, W होता है ना, W होता है, +4 करोगे तो ये आपका देखो 1 2 3 4, ठीक है, +4 करोगे तो WX आएगा, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा, फिर Z है ना खत्म हो गया, फिर A से स्टार्ट करना आपने, तो A आ गया, ठीक है। ए का वैल्यू, ए क्या होता है आपका, 1 होता है ना, ए का कोड, तो 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ना ए, ठीक है, तो ऐसे आए। इस पे आपका कितना प्लस हो रहा है, तो सभी में +4 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला इसमें पैटर्न अलग चल रहा है, ठीक है। आगे भी देख सकते हो यहाँ पे, प्लस ये कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, इस पे भी -1 हो रहा है, इस पे भी ए में -1 करोगे तो पीछे की साइड जेड आ जाएगा, वही लिखा है यहाँ पे, तो ये 26, ठीक है, करेक्ट है। इस पे -1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, सबसे अलग पैटर्न इस पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड, देखो सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम राइट, देखो राइट से फर्स्ट वर्ड ये है, और इसका सेकंड लेटर कौन सा है, ए, ठीक है, तो ए यहाँ पे आ गया, एंड द सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड लेफ्ट, ये सेकंड वर्ड कौन सा है लेफ्ट से, ये है, और इसका सेकंड लेटर बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड लेटर क्या है, ओ है, तो ये 1 होता है, ये 15 होता है, पहले तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 14, फिर इस पे से -1 करना है अपने अलग से, तो इसका 13 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो ये देखो यहाँ पे ए और ओ के बीच में कितने लेटर है, देखो यहाँ पे B C D E F G H I, ये एच है, ठीक है, JKLMN, ठीक है, ओ को नहीं लेंगे, इनके बीच का लेटर फाइंड आउट करना है कितने लेटर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो ये 13 आंसर आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसका कोड यहाँ पे ये दिया गया है, और इसका यहाँ पे ये दिया गया है, तो एस का कोड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
WINE। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा अच्छे से, 2658 है, NEWS है ना, ये 3658 है। तो यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे भी ई कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी कॉमन है, और एन यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो देखो यहाँ पे तो ये इनका कोड भी कॉमन रहेगा ना आपस में, तो कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे देखो, 556688। तो ये अब बचा कौन सा यहाँ पे कौन सा, यानी कि आई का कोड यहाँ पे 2 है, हमें किसका फाइंड आउट करना है, एस का, तो एस का कोड यहाँ पे क्या बचा, 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 20। तो इससे मिलके ये बना है, इससे मिलके ये बना है, तो सेम पैटर्न इनमें से कौन से ऑप्शन पे फॉलो हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, 145 एंड 67 179। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना पहले, ये कैसे आया, ये 3 में 2 को प्लस करो, ठीक है 5 आएगा। लास्ट के डिजिट ये 7 है ना, इस पे +2 करोगे तो ये आपका 9 आ रहा है, तो दोनों में +2 +2 +2 हुआ है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये 14 कैसे आया, इस पे +11 करोगे, इस पे भी आप ये 17 कैसे आया, 6 में +11 करोगे तो 17 आएगा। मीन्स पहले वाले डिजिट पे +11 करना है, और दूसरे वाले डिजिट में +2 करना है। तो यहाँ पे देखो 5 + 11 करोगे तो ये आपका 16, तो ये 15, ये आपका गलत हो जाएगा। 2 में 11 को प्लस करोगे तो 13, तो ये 10 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 4 में 11 को प्लस करोगे तो ये आपका 15 आएगा। फिर ये सेकंड डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब 7 में 2 को प्लस करना है तो 9 आना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पे करोगे, 6 में 11 को प्लस करोगे तो ये आपका 17 आना चाहिए, पर यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।